भारत तो धर्मशाला नहीं है। हमारी जो टैक्स की पैसों से घुसपैठिया जो है उनको क्यों खिलाए? हमारी जो टैक्स के पैसों से वो घुसपैठिया जो है उन वो क्यों रहे पश्चिम बंगाल या चाहे हो या बिहार चाहे हो या असम चाहे या कोई भी प्रदेश चाहे, भारत में क्यों रहना है? तो भारत में तो भारतीय रहेंगे और जो बाकायदा अपने पेपर्स बनवा के आएंगे, वो कोई कोई भी वीज़ा हो या जो शरणार्थी हो दूसरे देशों की, बांग्लादेश हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, अफ़गानिस्तान हो सकता है, ये देशों से जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, जो वहाँ से विताड़ित होकर अपने धर्म बचाने के लिए, जान बचाने के लिए वो आएंगे, जो सीएए में प्रावधान है वो रह सकते हैं। लेकिन ये जो घुसपैठिया है, ये यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आके भारत के विरुद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं, भारत का जो संतुलन है वो बिगाड़ रहे हैं, तो उनको तो भारत में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो सही कहा हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने। देखिए, ज़ोरन ममदानी वो उनका जो चिंता है वो है एकदम कट्टर इस्लामी चिंता। वो अपने आप को लिबरल दिखाते हुए, लिबरल के आड़ में कट्टर इस्लामी चिंता वो रखने वाले हैं। उनको पहले बोलिए न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी संभाले। न्यूयॉर्क में जैसे बाढ़ का, पानी का हमने देखा है, गाड़ियाँ, पूरा रास्ता पूरा बाढ़ के जैसे हालत हो गई है, वो न्यूयॉर्क तो उनसे संभल नहीं पा रहा है। और जहाँ पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जा रहे हैं, वो उसका विरोध करने वाले, विरोध करने दीजिए, वो तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू है, अमेरिका में बसे जो हिंदू है, वो 5,000 से अधिक हिंदू वहाँ पर पहुँच रहे आदरणीय सरसंघ चालक जी को, उनका जो भाषण है वो सुनने के लिए, वो जो कहेंगे वो सुनने के लिए। तो वो तो जो इस्लामिस्ट है वो तो विरोध करेंगे, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा वो न्यूयॉर्क को संभाले। न्यूयॉर्क की जो स्थिति है, हम लोग जो सोशल मीडिया में देखते हैं, जो छवि आया है, उसको पहले संभालने को बोलिए, उसके बाद ये सब जो मामले हैं इसके बारे में वो विचार करें। भारतीय जनता पार्टी शुरू से वन नेशन वन इलेक्शन के हम लोग सपोर्ट में है, समर्थन करते हैं। इसमें ना केवल देश की लगभग 1.7 लाख करोड़ पैसे हमारे बच जाएंगे, जो पैसे हम लगा सकते हैं देश की उन्नति के लिए, जो पैसे हम लगा सकते हैं रास्ते बनाने के लिए, हवाई अड्डे बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, आईआईएम, आईआईटी, बहुत कुछ बनाने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। मतलब लगभग पूरा देश का जो उन्नति है वो कर सकते हैं। और कांग्रेस तो स्वाभाविक है इसके खिलाफ होंगे। जब भारत आगे बढ़ेगा जो कोई भी चीज़ में, कांग्रेस तो उसके खिलाफ होंगे ही। हमने देखा है कांग्रेस हर चीज़ में, जहाँ पर भारत का नाम रोशन होता है, कांग्रेस उसका खिलाफ गया है। और ये जो पाइप ड्रीम है जो बोल रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहूँगी कि चिदम्बरम साहब एक बार संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये कभी वास्तव नहीं होगा कि कोई सब्ज़ी के दुकान में अब यूपीआई से कोई ख़रीदारी करो, लेकिन आज वो वास्तव भी है। आप महज 2 रुपया भी आप यूपीआई से ख़रीदारी कर सकते हैं। बच्चे 10 रुपये 5 रुपये में भी जब टोटो ऑटो से जा रहे हैं उसका पेमेंट कर सकते हैं। कोई अगर गोलगप्पे खाए, पानी पूरी खाए, उसका भी पेमेंट हम लोग यूपीआई से कर सकते हैं। तो ये जो पाइप ड्रीम कांग्रेस के लिए हो सकता है, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये पाइप ड्रीम नहीं है। हाँ, ये बात है, हम चाहते हैं क्योंकि देश का उन्नति साधन हो, जिस जिस चीज़ में देश की उन्नति साधन है उसी चीज़ में आप नरेंद्र मोदी जी को आप देखिएगा। तो ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन, ये वास्तव में होना चाहिए। ये ऐसा पश्चिम बंगाल नहीं, सारा देश की मांग है, हर राष्ट्रवादी का मांग यही होना चाहिए। ये मनुस्मृति के बाद जो कर रहे हैं, ये एक टैगलाइन बना दिया है, मनुस्मृति, स्मैश द पेट्रियार्की। तो ये जो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे देश के महिला राष्ट्रपति, और वो भी एकदम पिछले परिवार से आई हुई है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, किसने बनाया? जिनको आप बोल रहे कि मनुस्मृति को फॉलो करते, वो पार्टी। हमारे पार्टी में, हमारे पश्चिम बंगाल में कैबिनेट में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। हमारे नेशनल कमेटी में जो महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है सबसे ज़्यादा है। और कौन बोल रहे हैं? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब के पार्टी में कितने महिलाएं दिखती है? ओवैसी का छोड़िए, कांग्रेस में कितने महिलाएं के अब दिखते हैं? पहले उनको बोलिए कि कर्नाटक में कैबिनेट में जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर महिला देने के बाद स्मैश द पेट्रियार्की की बात करें, मनुस्मृति की बात करें।
स्कूल में छात्राओं यूनिफॉर्म पहनेंगे, वहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब ज़रूरी नहीं है, तो इसका मान्यता करना चाहिए। अगर उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिक्कत है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है या वर्डिक्ट है उनसे दिक्कत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। कोर्ट का जो आदेश है वो तो मान्यता देना पड़ेगा। आप एक तरफ लॉ मेकर हो, एक तरफ आप बोलते हो भारत का संविधान हम मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, और बाबा साहेब ने जो कहा है कि जो हमारे गणतंत्र के जो स्तंभ है जुडिशरी, उसको नहीं मानोगे, ये कैसे हो सकता है? आप किसी एक पे टिके रहो ना। तो मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि बच्चों जो है जो स्कूल में जाते हैं उनको बच्चों को बच्चे रहने दीजिए ना। उसको जो स्कूल का यूनिफॉर्म वो पहनना चाहिए, ये तो सारा देश में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने वोट बैंक के लिए वो ये सब डिविजिव राजनीति खेलते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से बच्चों की भविष्य और उनको थोड़ा सा अलग आउटकास्ट करने का जो आपका जो मनसा है, ये हद हटा दीजिए। ये मतलब राजनीति मत करिए बच्चों के साथ। बच्चों को बच्चों ही रहने देना चाहिए। वो तो पहले चाहते थे कि एक टाइम बाउंड हो जाए, एक समय के भीतर सब कुछ हो जाए। उनको सिर्फ समय के भीतर जो चोरी किया है उन्होंने, उनका पार्टी ने और उनके वो बुआ भतीजे के पार्टी ने, उसके खिलाफ उनको राहत चाहिए। और जो सांसद है जो उनकी पार्टी से दूसरे पार्टी एनसीपीआई में ज्वाइन किए, उनके खिलाफ उनका तुरंत ये चाहिए। देखिए, ये तो मैगी 2 मिनट नूडल्स तो नहीं है कि अभी मतलब उनको बहुत जल्दी उसका फैसला चाहिए। ये तो कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट की हम लोग मान्यता करते हैं। और जो सांसद है मेरे ख्याल से वो इसके बारे में इसका उत्तर दे पाएंगे कि अभिषेक का क्या है। लेकिन अभिषेक बैनर्जी जिसको मतलब इतना बड़ा पार्टी है, ममता बनर्जी सर्वाधिनायिका है, तो अब अचानक क्या हो गया कि ये 20 सांसद को उनको मतलब कभी जाने नहीं देना चाहते। वो बोल रहे कि न जाओ सैया छुड़ा के भैया, ऐसे बोल रहे क्यों? तो ये बात है कि फिर मान ले कि ये 20 सांसद के बिना आपके पार्टी अधूरा है, आपका पार्टी उतना बड़ा नहीं है, कोई भाव नहीं दे रहा है, तो मान लीजिए। देखिए, कोर्ट जो फैसला निर्णय लेगी तो कोर्ट का फैसला होगा। और वो जो सांसद है वो तो बीजेपी के नहीं है, एनडीए के शामिल ज़रूर हुए हैं। तो इसका फैसला मेरे ख्याल से उच्च नेतृत्व लेंगे। देखिए, वो खुश नज़र आ रहे थे या ज़बरदस्ती कैमरा के सामने खुश नज़र आने की नाटक कर रहे थे, इसमें सवाल है। आप 3 केस के बाद बोल रहे हैं, लेकिन लगभग 16 केस उनके खिलाफ है। तो वो 16 केस में बस 3 में राहत मिली है और 13 में जिनके उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसमें तो राहत मिला नहीं है। वो चाहते थे कि हर केस में उनको राहत मिल जाए। मतलब ये, और केस क्या है, कहीं पर टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है, कहीं पर गौ तस्करी है, कहीं पर ये है, कहीं पर वो है। मतलब हर केस में भ्रष्टाचार से लिंक्ड है। हर केस में उनका जो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं जाके भ्रष्टाचार में। तो भ्रष्टाचार के जो केस है उसमें थोड़ा सा अगर राहत मिलने को कोई अगर अपना जीत समझे तो हम क्या कह सकते हैं। तो जो सांसद से जवाब मांगा है तो वो ज़रूर जवाब देंगे। तो और अध्यक्ष जी जो है उनको जो सही लगा, उचित लगा, वो किए हैं। लेकिन अभिषेक बैनर्जी को इसके साथ मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में जब उनकी सत्ता चलती थी तब जो अध्यक्ष हुआ करते थे, हमने बहुत बार जो विधायक तृणमूल ज्वाइन किए थे बीजेपी के चिन्ह में जीतने के बाद, तब उनका अध्यक्ष का क्या व्यवहार होता था। तो थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे, उनको लगेगा कि सच तो कड़वा ही होता है। तो ये भी थोड़ा सा याद कर ले कि लोकसभा के संसद में जो अध्यक्ष जी है उनका जो एक्शन और उनका जब सत्ता हुआ करता था विधानसभा में, उनके दौरान तब का अध्यक्ष जो हुआ करते थे उनका एक्शन में क्या अंतर है। अब तो ये बात अध्यक्ष जी मांगे हैं, उनका जवाब देंगे। कोर्ट में निर्णय जब लेंगे तो कोर्ट जवाब देगी। लेकिन मुझे बस अभिषेक बैनर्जी जी को, भाईपो को, थोड़ा सा ये याद दिलाना उचित समझती हूँ मैं।